ऐसा ये इश्क है अंतिम भाग। आज जैसे ही केशव आया उसने हमेशा की तरह नर्स को फूल दिया मीनाक्षी को देने के लिए, पर नर्स ने जब मीनाक्षी को फूल पकड़ाया तो उसने मेज पर रखने को बोल दिया। केशव जब अंदर आया तब मीनाक्षी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये बात केशव को बड़ी अजीब लगी और जब उसने मेज पर रखा फूल देखा तब वो कुछ भी समझ नहीं पाया कि मीनाक्षी ऐसा क्यों कर रही है, जबकि रोज़ तो वो मीनाक्षी से नज़र चुराता था, पर मीनाक्षी उसे प्यार से देखती रहती थी। खैर नहीं होगा अभी मूड, ये सोच उसने इन बातों से ध्यान हटा नर्स से मीनाक्षी की तबीयत के बारे में पूछा और बाहर आने लगा। मीनाक्षी ने एक शब्द नहीं बोला। केशव बाहर कुर्सी पर आकर बैठ गया। इतने में सुरेंद्र जी आ गए। केशव ने देखा मीनाक्षी उनसे चहक कर बात कर रही है, मतलब मीनाक्षी उसे नज़रअंदाज कर रही है। नहीं नहीं, वो गलत सोच रहा है। ये सोच उसने अपना सिर झटका दिया। पूरा दिन बीत गया पर मीनाक्षी ने उससे कोई बात भी नहीं की। शाम होते होते केशव का शक यकीन में बदल गया कि मीनाक्षी उसे नज़रअंदाज कर रही है, क्योंकि वो सभी मिलने वालों से, अपने घर वालों से और अस्पताल के स्टाफ से रोज़ की तरह बात करती थी। थोड़ी देर बाद केशव घर के लिए निकल गया, पर उसे आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मीनाक्षी द्वारा यूं नज़रअंदाज किया जाना उसे तड़पा रहा था। घर आकर उसने खाना भी नहीं खाया और अपने कमरे में जा लेट गया। क्यों मीनाक्षी, तुम क्यों कर रही हो ऐसा? आज मुझसे एक बात नहीं की तुमने, यहाँ तक कि मेरी तरफ देखा तक नहीं। केशव के दिल से आवाज़ आई। सही तो कर रही है वो, तू भी तो यही कर रहा है उसके साथ। फिर उसने किया तो इतना बुरा क्यों लग रहा है तुझे? वैसे भी मत भूल, तेरा तलाक होने वाला है उससे। अब वो हमेशा को तुझसे दूर हो जाएगी, तो ये बेचैनी क्यों? तभी उसका दिमाग बोला, नहीं नहीं, मैं मीनाक्षी को दूर कैसे जाने दे सकती हूँ? इससे पहले कि मीनाक्षी लड़खड़ा कर गिरती हूँ, दिल बोला। और जो तूने ईश्वर की कसम खाई है उसका क्या? दिमाग ने कहा। यही बात सोचते सोचते केशव की आंख लग गई। अगले दिन वो फिर अस्पताल पहुंचा। मीनाक्षी आज भी उसे देखकर भी अनदेखा करने लगी। नर्स ये सब देख रही थी पर समझ नहीं पा रही थी कि दोनों में प्यार होते हुए भी ये दूरी क्यों। मीनाक्षी, एक बात पूछूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो? जब मीनाक्षी की पट्टी करते में वो दोनों अकेली थी कमरे में, तब नर्स ने पूछा। नहीं सिस्टर, बुरा क्यों मानूंगी, बोलिए, मीनाक्षी बोली। तुम दोनों पति पत्नी के बीच कुछ हुआ है क्या? 2 दिन से देख रही हूँ तुम उसे देख कर नहीं रही, और 2 दिन से देख रही हूँ तुम उसे देख तक नहीं रही, और पिछले 12 दिन से वो तुमसे दूरी बनाए है। ऐसा क्यों, जबकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? ये सबको दिखाई देता है, नर्स ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सिस्टर, मीनाक्षी ने उदास स्वर में बोला। देखो मीनाक्षी, मैं उम्र और तजुर्बे दोनों में बड़ी हूँ। इतना जानती हूँ, जब प्यार दोनों तरफ हो तो उसे जाहिर कर देना चाहिए, नहीं तो दूरी के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। बाकी तुम खुद समझदार हो, नर्स बोली। सिस्टर, हमारा तलाक का केस चल रहा है, बल्कि तलाक भी हो चुका होता अगर मेरे साथ ये दुर्घटना ना होती। मीनाक्षी बोली। क्या? लेकिन तुम दोनों की आंखों में ही एक दूसरे के लिए प्यार दिखता है, बल्कि तुम्हारा पति तो तुम्हारे लिए पागल है, वरना कौन इंसान ऐसी बीवी के लिए 20 घंटे तक खड़े हो भगवान से प्रार्थना करेगा जिससे उसका तलाक होने वाला हो? मैं नहीं जानती तुम दोनों के तलाक की वजह क्या है, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, ये तलाक हुआ तो तुम दोनों खुश नहीं रहोगे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। समझ नहीं आ रहा तुम्हारा ये कैसा इश्क है जो बेइंतहा है, पर दूरी को मिटा नहीं पा रहा। नर्स बोली। सिस्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मीनाक्षी रोते हुए बोली। एक बार पहल करके देखो, क्या पता वो यही चाहता हो या फिर उसके मन में कोई और बात हो, नर्स बोली। जब तक पट्टी बच चुकी थी इसलिए वो चली गई। नर्स के जाते ही केशव उसके कमरे में आया। अनीता जी तब तक घर गई हुई थी, क्योंकि अब मीनाक्षी का खाना वही लाती थी अपने हाथ से बनाकर। केशव, अब मैं ठीक हूँ, तुम अपनी नौकरी पर अपने घर वालों को
देखो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं अब, मीनाक्षी केशव को देखते हुए ही बोली। मीनू, एक बार तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ फिर मैं चला जाऊंगा। केशव मीनाक्षी की बात सुन उदास हो बोला, क्यों तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी? क्या लगते हो तुम मेरे? तुम भूल रहे हो कि हमारा तलाक का केस चल रहा है और जल्द तलाक मिल भी जाएगा, और ये तलाक भी तुम ही चाहते थे। फिर क्यों ये दिखावा कर रहे हो? चले जाओ तुम यहाँ से, चले जाओ तुम यहाँ से, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। अब मीनाक्षी रोते हुए बोली। मीनाक्षी को रोता देख केशव का मन कर रहा था उसे अपने सीने से लगा ले, क्योंकि वो समझ चुका था वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मीनाक्षी का ये एक्सीडेंट भी शायद ईश्वर का कोई इशारा है उन दोनों को दूसरा मौका देने का। किंतु केशव अपनी कसम का क्या करे जो ईश्वर के सक्षम खाई है उसने। नहीं नहीं, मैं वो कसम नहीं तोड़ सकता, मेरी मीनू को कुछ हो गया तो। केशव मन ही मन बोला और बाहर चला गया। क्या बात है बेटा, इतना परेशान क्यों हो? तभी अनीता जी माधव के साथ अंदर आते हुए बोली, मम्मी आप केशव को यहाँ से भेज दीजिए। आपको पता है मैं उससे कितना प्यार करती थी, लेकिन ये भी सच है हमारा तलाक होना है, तो फिर क्यों वो यहाँ है? उसे भेज दीजिए आप। मीनाक्षी गुस्से में बोली, बेटा जितनी फिक्र हमें है बताना होगा। ये बोल मीनाक्षी अपने बेड से उठने लगी। नहीं मीनू, तुम मत उठो प्लीज, अभी तुम्हारे जख्म हरे हैं। केशव उसको वापस बैठाता बोला, हरे तो दिल के जख्म भी हैं केशव, जो पल पल दर्द दे रहे हैं मुझे। क्या मजबूरी है तुम्हारी जो तुमने मुझसे ये दूरी बनाई है? बोलो केशव। मीनाक्षी उसकी आंखों में देखती हुई बोली, नहीं बता सकता मैं तुम्हें, और अब हम एक भी नहीं हो सकते। ये बोल केशव तेजी से बाहर जाने लगा। वो मजबूरी मैं बताता हूँ दी आपको। माधव केशव की तरफ देखते हुए बोला, नहीं माधव। केशव ने उसे रोका। दी जीजू ने ईश्वर से अपने और आपके रिश्ते के बदले आपकी ज़िंदगी मांगी है। साथ ही उन्होंने मुझसे भी वादा किया था कि वो तब तक आपके साथ है जब तक आप सही नहीं हो जाओगी, फिर वो आपसे दूर चले जाएंगे। माधव ने केशव को देखते हुए कहा। क्या? माधव की बात सुनने के बाद सभी हैरान रह गए, क्योंकि माधव के सिवा ये बात किसी को नहीं पता थी। तुमसे दूर होकर मैं जीकर भी क्या करूँगी, इससे तुम मुझे मर जाने देते। मीनाक्षी रोते हुए बोली, नहीं मीनू नहीं, तुम्हें तो मेरी भी उम्र लग जाए, मैं पहले ही अपने व्यवहार से बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसा बोल मुझे मेरी नज़रों में मत गिराओ। क्या हुआ जो तुम्हारी ज़िंदगी में मैं नहीं? तुम्हें इतना प्यार करने वाला परिवार तो है, तुम्हें उनके लिए तो वापस आना था ना, वरना मैं खुद को कैसे माफ़ करता? केशव बोला। सब चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे, बोल कोई नहीं रहा था। सब कुछ क्योंकि वो चाहते थे जो भी फैसला करे ये दोनों खुद करें। पर मुझे तो तुम्हारी भी ज़रूरत है केशव। वैसे भी जो वादा किया तुमने किया, मैंने नहीं, समझे तुम? तो तुम मेरे साथ रहो ना रहो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मीनाक्षी उसका हाथ पकड़कर बोली, प्लीज़ मीनू। केशव बोला, बेटा कभी कभी भावनाओं में हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं, पर बेटा कभी कभी भावनाओं में आकर हम ऐसा कुछ बोल जाते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं वही पत्थर की लकीर हो जाए। वैसे भी ये ईश्वर की इच्छा थी कि तुम एक हो जाओ फिर से, किंतु अब कभी अलग ना होने के लिए। इसलिए तो शायद ये सब हुआ, जिससे तुम्हें एहसास हो रिश्ता जोड़ना आसान है पर तोड़ना नहीं, वरना ये एक्सीडेंट तलाक के बाद भी हो सकता था। सुरेंद्र जी अंदर आकर बोले, हाँ जीजू, मैं भी आपको अपने वादे से मुक्त करता हूँ, क्योंकि मैं समझ गया मेरी दी को आपसे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। जिस इंसान ने मेरी दी के लिए सब कुछ भुला रखा है, इतने दिनों से वो अब मेरी दी को दर्द नहीं देगा। माधव केशव के हाथ में मीनाक्षी का हाथ दे बोला। केशव ने सबकी तरफ बारी बारी देखा। सब यही चाहते थे ये रिश्ता जुड़ जाए। बेटा एक बार तुम लोगों ने अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ा, पर अब हम लोगों के कहने से जोड़ लो और इसे जिंदगी भर निभाओ। अपनी ईगो को साइड रख प्यार से रहो। कैलाश जी बोले, चलो चलो बहुत हुआ इमोशनल ड्रामा, अब सब बाहर चलो। दी जीजू को इस कमरे में बंद कर देते हैं, जब तक ये सारी उम्र साथ रहने की कसम नहीं खा लेते तब तक के लिए। माधव सबके रोते चेहरे देख बोला,
तो सब हंस दिए और बाहर आ गए। अब कमरे में बस केशव और मीनाक्षी थे। केशव अभी भी तय नहीं कर पा रहा था क्या करना चाहिए उसे। केशव, हमारे प्यार का फूल मेज पर पड़ा, तुम्हारा इंतजार कर रहा है, उसे मुझे सौंप दो, इस वादे के साथ कि अब हमारा प्यार कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। मीनाक्षी केशव की आंखों में आंखें डाल बोली, मीनू मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, बहुत बुरा पति हूँ मैं जो इतनी प्यारी पत्नी से अलग हो रहा था, उसे तलाक दे रहा था। मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगा, कभी हमारे बीच प्यार के सिवा कुछ नहीं आएगा, कभी तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का अपमान नहीं करूंगा। दुनिया क्या कहती है मुझे परवाह नहीं, मुझे बस अपनी मीनू की परवाह है। केशव नीचे बैठ मीनू की गोद में सिर रखकर रोते हुए बोला, खबरदार जो मेरे पति को बुरा कहा। केशव, तुम्हारे बिना जिंदगी ना कल जिंदगी सी थी ना कल होगी। और हाँ, खबरदार जो अब मुझसे दूर जाने की भी सोची तो उससे पहले मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। मीनाक्षी उसका सिर सहलाती बोली, नहीं मीनू, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। बस तुम जल्द से जल्द ठीक हो अपने घर चलो, जो तुम्हारे बिन अधूरा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बार तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम सब पुरानी बातें भूल जाओगी। केशव ने उसके माथे को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों इस तरह एक दूसरे के आगोश में समा गए। अब कभी अलग ना होने के लिए आखिरकार केशव और मीनाक्षी का इश्क एक हो गया। अब कभी ना अलग होने के लिए। दोस्तों, तो ये थी कहानी जिसे राइटर संजना अग्रवाल द्वारा हैप्पी एंडिंग दी गई है। किंतु जिंदगी में हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं होती, इसलिए रिश्ता बनाओ तो उसे दिल से निभाओ, बीच में ईगो को मत लाओ, क्योंकि ज़िंदगी कहानियों की तरह दूसरा मौका दे ये ज़रूरी नहीं। क्या पता कल किसी केशव को प्यार का एहसास हो ही ना पाए, क्या पता कोई मीनाक्षी अस्पताल से घर ही ना आ पाए, क्या पता कोई रिश्ता अदालत की चौखट पर दम तोड़ जाए। इससे पहले संभालो अपने रिश्ते, थोड़ा झुको थोड़ा झुका लो, क्योंकि ये इश्क है साहब, इसमें क्या मेरा क्या तेरा, क्यों ना मैं तुम भुला बस हम बन जाएं, जिससे प्यार का फूल कभी ना मुरझा पाए। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी।